लगता है भाभी की आदत खो गई है। रुक जा भाभी, तेरे बिना बच्चा नहीं जीवित रह पाएगा। अगर बच्चा नहीं जीवित रहा तो शायद प्रधान जी के घर का दीपक बुझाएगा। भाभी भाभी तो समझता था कि नारायण प्रधान के खिलाफ गवाही देने के बाद मैं तेरी पक्षी को बख्श दूंगा, नहीं इसे भी मार दूंगा, क्योंकि तुझे तेरे दोस्त पर बहुत बड़ा घमंड था ना। अरे तेरे दोस्त को तो मैंने बर्बाद कर दिया, अब तेरी दूसरी बच्ची को मैं यहीं पे डाल कर इसको भी मौत दूंगा। हाँ? बुढ़ा बुढ़ा मेरा बुढ़ा, तू कहाँ मिला? बुढ़ा बुढ़ा बुढ़ा, तू मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा मेरे लाल। हुआ टिका का फिरा हुआ टिका का फिरा आता चला जा या मेरी आका, भाभी तो ना जाने किधर को चली गई, कहाँ जाकर के उसे ढूंढूं। अगर भाभी नहीं मिली तो शायद ही बच्चा नहीं जीवित रह पाएगा। मेरे अल्लाह, कहाँ जाकर के उसे ढूंढूं। एक तरफ मैंने प्रधान जी से वादा किया कि हम तुम्हारी बीवी और बच्चे की देख रेख करेंगे, और कैसे से बच्चे की जान बचे। मेरे अल्लाह, तू ही कोई ऐसी जतन बता दे ताकि इस बच्चे की जान बच जाए और हमारे प्रधान जी के घर में कोई दीपक जलाने वाला रह जाए। मेरे अल्लाह,
या मेरे आका, इस बच्चे की जिंदगी के लिए क्या करूं? और मैं तो अपने बेटे सरताज की देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी बड़ी तूने गरीबी दिया, जैसे तैसे उसका भी पेट नहीं भरता, तो फिर इस बच्चे को कैसे जिला पाऊंगा मेरे अल्लाह? शायद अपने ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से इस बच्चे के दूध पीने के लिए पैसे मांगूंगा। अगर हमारे ग्रामवासियों ने दया कर दी तो शायद इस बच्चे की जान बच जाएगी और हमारे क्षेत्रवासियों व ग्रामवासियों का नाम ऊंचा हो जाएगा। या मेरे क्षेत्रवासियों, इस बच्चे की जान अब आप लोगों की मुट्ठी में है। अगर थोड़ी सी मदद कर दोगे तो हमारे प्रधान जी के घर में कोई दीपक जलाने वाला तो रह जाएगा। और कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। और बच्चों की किलकार से तेरा दूध उठे ग्रामवासियों, हम गरीबों के पास दुआओं के सिवा और कुछ भी नहीं है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों आगे बरभाई साहब संतोष गिरी यही के नौसी है। ये 50 रुपए भाई भेजे हैं, कहते ले 50 रुपए अपने बच्चों को भाई अच्छी प्रकार से जिया और उनका शव पालन करो, उसके बाद जब बड़े हो जाएंगे तो आपका बेड़ा पार करेगी। अल्लाह सदा सलामत रखे, ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा छोटे चठिया की तरफ से
ये 20 रुपये बच्ची को दूध पीने देते हैं, भगवान उन्हें 20 लाख की पूर्ति करे भाई। अल्लाह ने सदा सलामत राजपूत बच्चे के लिए दूध पीने के लिए दिया, धन्यवाद। अल्लाह उन्हें सदा सलामत रखे। औलाद वालों आज इस बच्चे की खुदा ने चाहा तो शायद इस बच्चे की जान बचेगी। क्या जब निराली शान है मेरे अल्लाह की, और ये आपकी शान है, क्या शान मैं दीने आराम करेंगे, चलना चाहिए। हाय मोरी नथुनी माँ, हाय मोरी नथुनी माँ, करवाई ले हंसिया चारी, उठाई ले तरसा ले हो मोरी। नमस्कार। आप यही का इंतजार हो रहा मालिक? देखे नौकर, बोलो। सुमतिया गांव की प्रधानी तो मेरे हाथ आ गई। जी मालिक। अब देखते हैं सुमतिया गांव के अंदर ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह जुबान कौन लड़ाता है। जी मालिक। चलो गेट पे लगो, और मैं बैठकर आराम करना चाहता हूँ। आइए मालिक, बैठो और हम गेट पर चले। ठीक है, चलिए मालिक। मालिक, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। और कहा मेरे बच्चे लौटा दो मुझको, हमारी हवेली में पैर रखने की। मालिक, मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। कैसी बेटी रे? मैं तेरी बेटी को नहीं जानता हूँ धर्मो। अगर अपनी जिंदगी की सलामती चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से धर्मो। और कहा तेरी बच्ची उरे साले मैं तेरी बच्ची को नहीं जानता हूँ। और कहा तेरी बच्ची न मुझको पता है। कहा तेरी बच्ची कहा तेरी बच्ची
बच्ची का पता नहीं जानता हूँ रे? जब तक मेरी बच्ची को मुझे वापस नहीं दोगे मालिक, मैं तुम्हारी हवेली से हरगिज़ नहीं जाऊंगा। बगैर बच्ची को लिए हवेली से नहीं जाओगे? अरे तुम्हारी मौत खींच कर को लाई है। उस दिन तो बच गया था, लेकिन आज तेरे नन्हे नन्हे टुकड़े काट कर इस सुबतिया गांव के अंदर नहीं डाल दिया तो मेरा भी नाम ठाकुर महंत प्रताप नहीं है। बच्ची को लेगा हरामजादे। आप देखता हो तुझे मेरे हाथों से कौन बताता है। तैयार हो जा धर्मो। यारा महाकाल धर्मो महाकाल। जी हाँ, यह साला अपनी लौंडिया को लेने आया है। मैं इसकी लौंडिया तो देने आया हूँ मेरे दोस्त। दिखा दो इसे लौंडिया इसको। धर्मा मालिक, आप कितने भले इंसान हैं मालिक। मुझे मेरी बेटी वापस दे दो, मैं और तुमसे कुछ नहीं मांगता। भला अपने औलाद से कौन इंसान होगा इतना प्यार नहीं करेगा। ले ये रही तेरी लौंडिया, ले। ये तुमने क्या किया? अरे मैंने तो तुम्हारे कहने से अपने दोस्त के खिलाफ अदालत के अंदर गवाही दे दिया और तुम लोगों ने मेरी बेटी को जान से मार दिया। जिस प्रकार से तुमने मेरी बेटी को जान से मार दिया है, हरामजादे, दिल में तो यही आता है कि अपने दांत से तुम्हारी बोल तू कौन सी मौत मरना चाहता है? तूने महाकाल के गले बांध कहां डाला माता को? तुझे ना ही तो मैं चैन से जीने दूंगा, ना ही चैन से जीने दूंगा और ना ही तुझे मरने दूंगा। तूने ठाकुर महंत प्रताप महाकाल से दुश्मनी किया धर्मो। साले ईटा पसंद पानी लेकर आने, धर्म मर जाएगा। आंसू मत डालो, ये नौटंकी नहीं हो रही है, समझा? पानी पियोगे धर्मो? हम तुझे पानी जरूर पिलाएंगे, क्योंकि ठाकुर महंत प्रताप सिंह कभी प्यासे पर हाथ नहीं उठाता है। प्यास लगी है तुम्हारे ना? तुम पहले भी इतने जूते मारेंगे साले। पानी पियोगे धर्मो? चलो उठाओ पानी पियो। ये बाबा तुम बहुत आंसू डाल रहे हो।
महेंद्र प्रताप से दुश्मनी किया था। महाकाल जी हाँ, पुलिस को फोन करो। देखना अभी ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह की राजी मैं तुझे कैसे तड़फा तड़फा के हेलो जी हाँ, मैं ठाकुर महेंद्र प्रताप की हवेली से बोल रहा हूँ। जी हाँ, महाकाल, लीजिए बात की। हेलो, इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह, अरे हम सामतिया से महेंद्र प्रताप सिंह बोल रहे हैं। अरे हमारी हवेली के ऊपर साला धर्मवा धावा बोल दिया। अरे अब बच गया यार, बहुत जल्दी से आ जाइए। इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह, बोलो मेरे दोस्त महेंद्र सिंह। अगर हमारा दोस्त महाकाल मौके पर नहीं आ जाता तो साला धर्मवा हमें जान से मार देता। धर्मवा खिड़की से फांद के साला हमें करने आ गया। वो साला छिप रहा है, देखो। हाँ धर्मवा यहाँ रे मदर तो क्या उसने बोला रे अगर आप सही वक्त पर नहीं आ जाते तो ये हराम चाहते मेरी चाल ले लेते साहब। मादर चौथ क्या समझ कर क्या था महेंद्र सिंह की हवेली पर कि बड़ी आसानी से महेंद्र सिंह का मर्डर करके तो आसानी से निकल जाएगा। चौकीदार, इसके हाथों से पहले ब्लड पहुंचो। बिलो नहीं बहुत सारे के हरामजादे, ठाकुर महेंद्र सिंह की हवेली पर क्या समझ कर क्या था? बड़ी आसानी से मर्डर करने के लिए आया था। इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह, ऐसे इसके पर धारा लगाओ जैसे इसके दोस्त नरेंद्र सिंह को सजाए मौत मैंने दिलवा दिया, उसी तरीके से धर्मवा की भी सजाए मौत। घबराओ नहीं मेरे दोस्त, जब तक ये योगेंद्र सिंह यहाँ नानपारा थाने के अंदर रहेगा कोनो बात चिंता करने की नहीं। धर्मो, अरे धर्मो खता तुम्हारी
बहुत क्या कहना चाहते हो? साहब उसका हो यार साहब। साहब आज इसे रहने दो मालिक साहब। आज साहब मरी हो इसका साहब सर फूटा है साहब। आज नहीं सकरी साहब। आज इसे ले चलो 2 नंबर पर डाल दो साहब, क्योंकि जब होश में आ जाएगा साहब तभी सकरी साहब। नहीं साहब, साहब अगर ये मर जाएगा तो आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी साहब। तुम अगर हमारे पुराने चौकीदार नहीं होते तो तुम्हारी हमदर्दी भोसड़ी के उठा करके इसकी जगह पर तुमको बंद करता था। नहीं साहब, हमारे काम भी भाई साहब। हम आपकी बात मानते हैं। आल इस्लाम 2 नंबर मीटिंग में डाल दो साहब, क्योंकि साहब ये आज इतना मतलब साहब बेहोश है। अकल साहब चाय पियो उसके बाद में होश में आ जाएगा तभी सकरी साहब। नहीं साहब इसका सर फूटा साहब, इसीलिए हमारा कहना है। घबराओ नहीं, इसका दोस्त एक नरेंद्र सिंह था। ऐसी मैंने चार्जशीट बना करके उस मादर चोट को फांसी की सजा दिलाया। उससे कम सजा धर्मा को भी नहीं मिलेगी। ऐसी चार्जशीट बना करके डालूंगा ये जीवन भर याद करेगा कि योगेंद्र सिंह दरोगा आया था हमारे हल्के के अंदर। हथकड़ी लाओ और धर्मा के हाथों में लगा करके लाकर के अंदर डाल दो। फिर मैं एक चार्जशीट तैयार कर रहा हूँ इसके खिलाफ। मैं तेरी मौत बंद करा रहा हूँ। नहीं महेंद्र प्रताप साला निकल गया। मेन रास्ता निकलने का यही है। अभी अभी तुमको बताओ ये सारे फुटबॉल हो जाओगे। महेंद्र सिंह महाकाल, मैं धर्मा का रास्ता निकलने का यही है। तुम लोग इसी झाड़ियों में छुप जाओ। हमारे और तुम्हारी नजर एक रहेगी। मेरी नजर पड़ते ही पड़ते मेरे इशारे पर तुम्हें उसे गोली मार देना है। ठीक है, मेन रास्ता यही है। बैठो, इस मादर चोट को देखो पहले। तो मैं मजबूर हूँ कि मेरे रेलमन में एक भी गोली नहीं बची जो उनको तो का साबिता कर सकूं। आज यहाँ से जान बचाकर निकल जाना चाहिए, उसके बाद उन हरामजादों से निपटूंगा। मेरे परिवार पे तूने आग लगा दिया, लेकिन नहीं, तूने मुझे चैन से जीने नहीं दिया। अरे धर्म किसान इंसानियत की जिंदगी जी रहा था, लेकिन तुम लोगों ने जीने पर मजबूर कर दिया। याद रखना हरामजादे। अरे आज मैं उस नादान बच्ची की सौगात खाकर कहता हूँ, जिस प्रकार से एक एक बूंद दूध के लिए तड़पी है, अगर तुझे एक एक बूंद पानी को न तड़पाया तो मेरा भी नाम धर्म नहीं है। आज सीधे चंबल जाऊंगा और एक अपने नाम का ग्रह बनाऊंगा। आज से धर्म नहीं बल्कि डाकू धर्मा का।
महाकाल मेरे दोस्त धर्मुआ साला इस दरिया को पार कर गया और दरिया के आगे जो जंगल पड़ता है वहां से डाकों का इलाका शुरुआत होता है। वहां जाना अच्छा नहीं है, इसलिए चलो वापस चलते हैं। अगर कहे धर्मुआ अपनी सूरत दोबारा दिखा दिया, जी हाँ, तो धर्मो नहीं बल्कि उसकी सजा